हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक द इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 13 स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट MCO 4 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है द इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम। इंडिया को जो है पहले क्या बोला गया था? पहले बोला जाता था कि इंडिया जो है एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, और हमने पार्ट 1 में ये देखा, इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने ये देखा कि भाई जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी होता है वहां पे जो है फीचर्स क्या क्या होते हैं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या क्या होता है। आज के सेशन में हम इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम को देखेंगे, जिसमें जो है इंडिपेंडेंस के बाद के टाइम में क्या हुआ। इंडिपेंडेंस के टाइम तो बहुत ही बुरा हाल था इंडिया का। अगर हम इंडिपेंडेंस के बाद की बात करें तो इंडिपेंडेंस के बाद सारा जो गवर्नमेंट है, सारा गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो किसके पास आ गया था? वो आ गया था इंडियंस के पास। सब कुछ आ गया था इंडियंस के पास, और इंडियंस को जो है, इंडिया के लोगों को लगा, इंडियन लीडर्स को, इंडिया के जो भी लीडर्स हैं उनको लगा कि भाई हमें जो है अब डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम अपनी इकोनॉमी को भी एकदम जो है बहुत अच्छे से डेवलप कराए, ताकि हम जो है पॉवर्टी वगैरह से बाहर निकले और हम भी जो है बाकी कंट्रीज की तरह जो है एकदम डेवलप होते चले जाए। तो ये करने के लिए उनके पास जो था दो चॉइस था, उनके हाथ में दो चॉइस था कि हम जो है किस तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक क्रूशियल क्वेश्चन उनके सामने आया कि हम किस तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट करें। ऑब्वियसली हम लोग जो है बाहर के देशों को ही देखते हैं कि बाहर के जो और देश हैं, जो डेवलप्ड नेशन है या फिर और जो अंडर डेवलप्ड नेशन है या फिर जो हमारे तरह की नेशन है, उन सब नेशन में क्या चल रहा है, उन सब नेशन में वो लोग जो है किस प्रकार का इकोनॉमिक सिस्टम वहां पे चला रहे हैं। तो यहाँ पे जो है डेवलपमेंट करना जो है वाइटल, हमको लगा कि डेवलपमेंट तो होना ही होना चाहिए। यहाँ पे हमारे सामने दो चॉइस आ गया कि हम जो है किस प्रकार का जो है एक इकोनॉमिक जो है वो किस प्रकार का ले, इकोनॉमिक सिस्टम किस प्रकार का ले। तो पहला जो हमारे पास चॉइस था वो था सोशलिज्म। सोशलिज्म में होता क्या है? कंप्लीट ओनरशिप एंड कंट्रोल of the means of production by the state or capitalism with ownership of the means of production totally in the hands of the private sector। तो यहाँ पे हमारे पास जो है दो चॉइस था। पहला, या तो आप सोशलिज्म को फॉलो करो। सोशलिज्म का मतलब होता है सारा का सारा जो ओनरशिप है, ओनरशिप प्लस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का जो कंट्रोल है। ओके, कोई भी चीज बनाने के लिए उसका जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है प्लस जो ओनरशिप है वो किसके पास होगा? वो सरकार के पास होगा, वो स्टेट के पास रहेगा। That is meant by socialism. On the other hand, there is capitalization. Capitalization मतलब क्या होता है कि ownership of the means of production is totally in the hands of private sector with highly limited role of the state. तो यहाँ पे again यही दो पॉइंट, जो ओनरशिप है वो किसके पास रहेगा? प्राइवेट सेक्टर के हाथ में रहेगा। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा? अगेन वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में रहेगा। गवर्नमेंट का यहाँ पे क्या रोल है? गवर्नमेंट का बहुत ही ज्यादा लिमिटेड रोल है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सब कुछ होगा, सारा पावर होगा, उनके हाथ में रिसोर्सेज भी, उनके हाथ में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का भी पावर, और अगर आप ओनरशिप की बात करो उनके पास ही सारा ओनरशिप होगा। तो हमारे इंडियन लीडर्स के पास जो है ये दो चीजें आई कि भाई हम जो है किस तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करें। क्या हम सोशलिज्म फॉलो करें जहां पे जो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और ओनरशिप का पावर सारा हमारे हाथ में आएगा, मतलब स्टेट के हाथ में आएगा, पब्लिक गवर्नमेंट के हाथ में आएगा, या फिर हम क्या कैपिटलिज्म फॉलो करें जिसमें कि ओनरशिप एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है किसके हाथ में रहेगा? इट विल बी टोटली इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, जहां पे गवर्नमेंट का रोल जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या होगा? बहुत ही ज्यादा कम होगा। तो हमने क्या किया, बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज में देखे भाई डिफरेंट कंट्रीज में क्या चल रहा है। तो हमने देखा कि अगर यूके यूएसए वगैरह है, यूके और यूएसए ऐसे कंट्रीज में जो है कैपिटलिज्म बहुत ही ज्यादा है। यूके हो गया, यूएसए हो गया, नंबर ऑफ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, वहां पे जो है रोल ऑफ प्राइवेट फ्री एंटरप्राइजेस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो वहां पर जो है
वहां पे कैपिटलिज्म को ज्यादा मानते थे। वहां पे ये माना जाता था कि भाई अगर आप प्राइवेट को ही सब कुछ दोगे तो वहां पे जो है आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ज्यादा ही देख सकते हो। और ये माना जाता था कि अगर भाई जो प्राइवेट है, प्राइवेट लोग जो है, अगर लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली जो है हमारा कंट्री जो है डेवलप हो जाएगा। सो ऐसा मानना है कैपिटलिज्म का। एंड दिस वॉज मेनली फॉलोड इन यूएसए एज वेल एज यूके एंड अदर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। अगर हम सोशलिज्म की बात करें तो सोशलिज्म में जो है काफी सारे कंट्रीज थे, जैसे कि यूएसएसआर जो है वो सब, प्लस यूरोप और चाइना, इन सब की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है सोशलिज्म चलता था, जहां पे मैक्सिमम कंट्रोल जो है किसका रहता था, सारा का सारा कंट्रोल जो है हमारे गवर्नमेंट का ही रहता था। यहाँ पे जो है एक बंदे थे जैसे कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स ने बिलीव किया कि जो कैपिटल सिस्टम है, कैपिटलिस्टिक सिस्टम है, उससे क्या हो जाएगा। कार्ल मार्क्स, यहां पे मैं लिख देती हूं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के टीचिंग से इंस्पायर होके उन्होंने ये बोला था कि भाई अगर है हम जो है कैपिटलिज्म करें तो कैपिटलिज्म में क्या हो जाएगा, सारा का सारा पावर जो है कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में हो जाएगा, कुछ बिग बिजनेसमैन के हाथ में हो जाएगा, जिसके कारण वो क्या करेंगे, बाकी जो पुअर लोग हैं, बाकी जो वर्कर लोग हैं, उनको क्या करेंगे, वो एक्सप्लॉइट करेंगे। तो एक्सप्लॉइटेशन को हटाने के लिए, इन सबको हटाने के लिए उन्होंने ये बोला कि मेनली हर चीज जो है स्टेट ओनरशिप के अंडर होना चाहिए। ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी ब्रॉट अंडर स्टेट ओनरशिप एंड कंट्रोल एंड द इकोनॉमी वुड हैव नो प्राइवेट एंटरप्राइज बेस्ड ऑन सेल्फ इंटरेस्ट। तो इन्होंने कहा कि भाई कार्ल मार्क्स जो है, इनके हिसाब से क्या होना चाहिए, इनके हिसाब से सारा का सारा फुल कंट्रोल जो है, फुल कंट्रोल किसके हाथ में होना चाहिए, फुल कंट्रोल होना चाहिए गवर्नमेंट के हाथ में, ताकि किसी भी प्रकार से जो है, अगर हम देखो एंटरप्राइज, प्राइवेट एंटरप्राइज को पावर दे दे तो वो लोग एक्सप्लॉइट कर लेंगे वीक को। तो इन्होंने बोला कि फुल कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए और किसी भी प्रकार का प्राइवेट ओनरशिप, जो प्राइवेट ओनरशिप है वो किसी भी प्रकार का क्या बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके के मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को क्या हम नाम देते हैं, टोटलिटेरियन। इसको हम नाम देते हैं टोटलिटेरियन। ओके, सो इस टाइप के मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को हम नाम देते हैं टोटलिटेरियन, जो कि कार्ल मार्क्स ने बोला कि भाई फुल कंट्रोल किसके हाथ में दो, फुल कंट्रोल दे दो हमारे गवर्नमेंट के हाथ में। अब यहाँ पे एक और बंदा आए, उनका नाम था कीन्स। कीन्स ने ये बोला कि भाई देखो कैपिटलिज्म में थोड़े बहुत नेगेटिव चीजें तो है। इन्होंने ये बोला कि कीन्स, KEYNES, सो इन्होंने ये बोला कि भाई कैपिटलिज्म जो है उसमें कुछ चीजें तो बुरी है कि भाई आपने सारा ही पावर उनको दे दिया, बट अगर इसमें से कुछ नेगेटिव चीजें को अगर आप हटा दो ना तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। क्योंकि कैपिटलिज्म से तो है कंपटीशन जो है काफी ज्यादा जो है प्रमोट होता है। कंपटीशन प्रमोट होगा तो क्या होगा, हमारे पास जो है एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन में एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और ये अच्छा ही है एक तरीके से कीन्स का मानना ये था अगर कैपिटलिज्म का अगर आप कुछ डिफेक्ट्स को हटा दोगे तो वो आपके लिए फायदा ही है। और इनके हिसाब से देखो टोटलिटेरियन जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम केस है, क्योंकि अगर आप सारा का सारा पावर जो है गवर्नमेंट को दे दोगे तो क्या होगा, तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, इंडिविजुअल कभी भी स्टार्टअप वगैरह नहीं हो पाएगा उस एरिया में ना। इंडिविजुअल के पास कोई आइडिया होगा, वो आइडिया अपना इंडस्ट्री वगैरह सेटअप नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने ये बोला कि भाई जो है थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर कैपिटलिज्म का नेगेटिव एंड को हटा दो तो वो बेस्ट है हमारे लिए, ऐसा कीन्स का मानना था। तो अब सारा का सारा आ गया इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में कि भाई हम किसको फॉलो करें, क्या हम जो है सोशलिज्म को फॉलो करें या फिर हम जो है कैपिटलिज्म को फॉलो करें। और ये देखा गया है कि दोनों चीजें हैं बहुत एक्सट्रीम्स में है ना, दोनों चीजों को आप देखो कि बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम यहाँ पे हो रहा है। तो एक जो है इंडियन गवर्नमेंट ने एक इंटरेस्टिंग चीज करा, इन्होंने बोला कि हम जो है बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम में नहीं जाएंगे, दोनों को जो है मिला के हम लोग चलेंगे। ओके, हम क्या करेंगे, दोनों को मिला के चलेंगे, इस तरीके से करेंगे कि भाई स्टेट का इंटरवेंशन भी होगा, यानी कि गवर्नमेंट का जो है वहां पे इंटरवेंशन होगा,
प्लस जो है हम जो है न्यू एंटरप्राइजेस है, कैपिटलिज्म जो है उसको भी जो है जगह देंगे। तो इस वगैरह के चलते इंडियन गवर्नमेंट ने दोनों एक्सट्रीम्स को जो है यूज करने से मना कर दिया और इंडिया में इन दोनों का एक मिक्स टाइप का एक इकोनॉमी, यहाँ पे हम इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमिक सिस्टम अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपको किस तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम देखने को मिलेगा? इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम आपको यहाँ पे इसलिए देखने को मिलता है। सो इंडिया में जो भी इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है वो कैसा है? वो एक मिक्स्ड इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है जो कि इंडिया में फॉलो होता है। यहाँ पे हम ये जो दोनों एक्सट्रीम स्कूल ऑफ थॉट्स है उसको नहीं फॉलो करते, एक मिडिल ग्राउंड लेके चलते हैं। हम जो है काफी सारी चीजें जो है हमने गवर्नमेंट ने कंट्रोल में अपने रखा हुआ है और काफी ज्यादा हद तक हमने जो है एंटरप्राइजेस को वगैरह जो है पावर भी दे रखा है, प्राइवेट वालों को भी हमने पावर दे रखा है। तो ये हमने एक मिडिल ग्राउंड चुना हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने, एंड वी हैव अ मिक्स्ड सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है? हमारा मिक्स्ड टाइप का है। सो इंडियन इकोनॉमी में क्या हुआ? इंडियन इकोनॉमी में जो है एक मिक्स्ड इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बना। हमने जो है एक मिक्स्ड फ्रेमवर्क, यानी कि ना ही ज्यादा दोनों एक्सट्रीम्स हमने लिए, हमने एक मिक्स तरीके से जो है ऐसे तरीके से जहां पे जो है को एग्जिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, जहां पे पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट जो है प्लेयर्स ये दोनों साथ में जो है काम करेंगे। मतलब ये दोनों होंगे, पब्लिक सेक्टर भी होगा ऑन वन हैंड एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों होगा। तो इसलिए हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है वो एक तरीके से हम बोलते हैं कि इट इज अ मिक्स्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी। सो यहाँ पे जो है स्टेट का भी काफी ज्यादा रोल है। एंड हमारे अगर हम अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखें उसमें भी यही लिखा हुआ है कि उसमें एक चीज लिखी गई है कि हर चीज को इस तरीके से करना है कि दैट इज टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो आप जो है पीपल के वेलफेयर को सबसे ज्यादा पहले रखोगे, तभी जो है हम एकदम एक्सट्रीम में नहीं गए, हमने पूरे के पूरे प्राइवेट सेक्टर को जो है छूट नहीं दिया। हमने कुछ चीजें जो है गवर्नमेंट के हाथ में भी रखी। क्यों रखी? ताकि जो है गवर्नमेंट जो होता है वही होता है जो एक्चुअली वेलफेयर ऑफ पब्लिक के लिए काम करता है। तो वेलफेयर ऑफ पब्लिक के लिए आप सब काम करोगे by securing and protecting as effectively as it may a social order। आप जो है एक इस प्रकार का सोशल ऑर्डर फॉलो करोगे जिसमें जस्टिस सभी के लिए होगा। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल शैल फॉर्म पार्ट ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल लाइफ। तो जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हर चीज में जो हर क्षेत्र में जो है प्रॉपर तरीके का बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है। ओके, सो आपका काम है एज अ गवर्नमेंट, आपका काम है कि आप प्रोटेक्ट करोगे अपने सिटीजन्स को, अपने सिटीजन्स जो भी आपके पीपल है, जो भी आपके इंडियंस हैं, उनके वेलफेयर के लिए आप काम करोगे और वो एक प्रॉपर तरीके का सोशल ऑर्डर जो है आप मेंटेन करके रखोगे एंड जस्टिस जो है एकदम ऐसे सोसाइटी में प्रिवेल करेगा। सो अगर हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें, हमारा इकोनॉमी किस हिसाब से है? हमारा इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी है जहां पे को एग्जिस्टेंस होता है पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट प्लेयर का। तो इनमें से जो है अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें क्या चीजें जो है निकल के सामने आती है, जो बेसिक जो है दैट इज बेसिक। पहला चीज हमारे पास दो चीजें निकल के सामने आती है। पहला इज पॉजिटिव इकोनॉमिक रोल। पॉजिटिव इकोनॉमिक रोल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्टेट का, यानी कि सरकार का जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल है, एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक रोल है। सो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसमें भी लिखा हुआ है कि आप जो है इंश्योर करोगे कि किसी भी तरीके का जो है इनजस्टिस नहीं होगा, किसी भी प्रकार का क्या नहीं होगा, इनजस्टिस नहीं होगा एंड वेलफेयर ऑफ पीपल पे ध्यान रखोगे। तो यहाँ पे जो है बेसिक चीजें जो है क्या करना पड़ेगा, ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो वेल्थ है, हमने देखा भाई पहले जो था 1991 से पहले वगैरह क्या था, बहुत ज्यादा वेल्थ, बहुत जो है इकोनॉमिक जो है इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा थी। जो गरीब है, गरीब जो है एकदम ही गरीब है, जो अमीर है वो एकदम ही अमीर है, दोनों के बीच में जो है बहुत ज्यादा वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ठीक से नहीं था। तो यहाँ पे जो है जब इंडियन इकोनॉमी जो है, जब लीडर्स वगैरह इंडिपेंडेंस डे के बाद ये लोगों ने बैठ के चर्चा की और इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग जो है एक जो है मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करेंगे,
तो वहां पे जो है इनको पहला चीज उनको ये बोला गया कि आप ये इंश्योर करोगे कि वेल्थ जो है कॉन्सेंट्रेट ना हो कुछ लोगों के हाथ में, यानी कि सबको जो है प्रॉपर तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। सेकंड जो आप जो इंपॉर्टेंट चीज देखोगे दैट इज किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉइटेशन जो है किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए। एंड मेनली जो होता है हमारा जो लेबर फोर्स होता है उन्हीं का एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो आप ये इंश्योर करोगे कि किसी भी प्रकार का जो है एक्सप्लॉइटेशन जो है बिल्कुल भी नहीं होगा। जितने भी वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उसको आप क्या करोगे, यू हैव टू प्रोटेक्ट देम। ठीक है, जो भी आपके वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसको प्रोटेक्ट करोगे किन किन चीजों से, एक्सप्लॉइटेशन, किसी भी प्रकार के एक्सप्लॉइटेशन से जो है आप जो है उनको प्रोटेक्ट करोगे। डेवलपमेंट आप लाओगे, डेवलपमेंट पे आप पूरा ध्यान दोगे, आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट करोगे। इसके अलावा आप तो पीएसयू वगैरह खोल के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करोगे ही, इसके अलावा एक ऐसा माहौल बनाना जिससे कि सेल्फ रिलायंस, जिससे कि नए नए जो है छोटे छोटे प्राइवेट प्लेयर्स भी आए, वो लोग जो है सेल्फ रिलायंस भी करे। ओके, ये भी करना चाहिए। एंड सोशल जस्टिस, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये लिखा है, सोशल जस्टिस जो है वो ऑर्डर, एक प्रॉपर ऑर्डर जो है फॉलो होना चाहिए। ओके, सो ये सारा है पॉजिटिव इकोनॉमिक रोल, जो कि किसका है, ये सब हमारे स्टेट की जिम्मेदारी बन गई करने की। सो स्टेट ने ये देखा कि स्टेट ने जो है हर फील्ड में, चाहे वो हो गया पैसे, देखो पैसा ही मेन होता है। हमने बोला कि कैपिटल जो है, कैपिटल में बहुत दिक्कत है, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा, इसके लिए जो है प्रॉपर बैंकिंग सेक्टर वगैरह बनाए। एंड बैंकिंग सेक्टर भी स्टार्टिंग में जो है हमारे गवर्नमेंट ने कंट्रोल अपने पास ही रखा। एंड ये इंश्योर किया कि भाई जो दूर दूर के लोग हैं सबके पास जो है बैंकिंग फैसिलिटीज पहुंचे। इंश्योरेंस की फैसिलिटीज हो गई, ये सारी फैसिलिटीज भी जो है, इसके लिए भी जो है काफी सारे इंश्योरेंस कंपनीज जो है आए। उसमें भी देखो इंश्योरेंस कंपनी स्टार्टिंग में तो देखो काफी सारे जो पब्लिक सेक्टर्स है उन्होंने ही इन सब की जो है मदद करी। तो हम धीरे धीरे क्या देखने लग गए, आज के डेट में अगर आप देखो ना, बहुत ही ज्यादा हमारा क्या हो रखा है, डेवलपमेंट हमारा बहुत ही ज्यादा हो रखा है। इंडिया में अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आज के डेट में जो है, आज के डेट में अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बहुत ही ज्यादा क्या है, डेवलप्ड है। आप देखोगे कि प्रोजेक्ट्स है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चलते हैं, इरिगेशन के लिए कितना ज्यादा डेवलपमेंट हो गया। आज के जमाने में जो है ड्रोन वगैरह जैसी फैसिलिटी जो है इरिगेशन में भी यूज हो रहा है। रोड ट्रांसपोर्ट जो है आप देखो हर जगह नेशनल हाईवेज है। फिर कम्युनिकेशन की अगर आप बात देखो तो बहुत ज्यादा वो हो गया है, बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो गया है। तो इंडिया आज के डेट में जो है बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड हो गया। बट इन सब का बेस कहां से आया, ये बेस बनाने में किसका काम था, किसका योगदान है, आप जो है स्टेट, आप चाहे भाई सरकार को कितना भी बोलो, बट आप देखोगे ना कि कितना भी अगर उनको नेगेटिव बोलो, बट जब से इंडिपेंडेंस हुआ है ना, इंडिपेंडेंस के बाद से जो है हमारे जितने भी लीडर्स हैं, हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हो, हमारे जितने भी लीडर्स हो, हमारे जितने भी इकोनॉमिस्ट हो, जितने भी जितने भी ये जो ब्रिलियंट लोग हैं, ऐसे लोग जो पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं, ये सब लोगों का जो है ना, ये जो पॉलिसीज वगैरह इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाते हैं, फाइनेंस के जो मिनिस्टर थे, जो सबका इनका बहुत ही बड़ा योगदान है हमारा जो है इंडिया को इस स्टेट तक पहुंचाने का। क्योंकि आज जो है हम इतनी ज्यादा फैसिलिटीज जो है हम लोग एंजॉय कर पा रहे हैं, हम एकदम मॉडर्न मस्त वाला लाइफ जो है हम अभी जी पा रहे हैं, सारी फैसिलिटीज हमारे एक्सेस में है। तो ये सब का जो है, इस सब में जो है हमारा जो स्टेट है, यानी कि हमारा जो मेन जो हमारा सरकार है, हमारा जो गवर्नमेंट है, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जो 5 ईयर प्लान्स वगैरह जो गवर्नमेंट ने बनाए, वो बहुत ही ज्यादा जो है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहे और बहुत ही ज्यादा जरूरी था। हमारे जो है लोगों को, कितने ज्यादा लोग थे जो पॉवर्टी में थे, उनको पॉवर्टी से बाहर निकालने का, रूरल से जो है, रूरल में जो इतना ज्यादा अब जो है एजुकेशन हो गया, इतना ज्यादा जो है वहां पे भी जो है एडवांसमेंट हो रहा है धीरे धीरे करके, उन लोगों की को भी जो है फैसिलिटीज जो है बहुत ज्यादा मिल रही है। तो
इससे क्या होता है, इससे हमारा डेवलपमेंट ही आज के डेट में अगर आप देखो बहुत ही ज्यादा हम लोग जो है एडवांस हो चुके हैं। तो ये जो है यहाँ पे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जो हम पीएसयूज की बात करते हैं, पीएसयूज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है तो इनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इन्होंने ही हमारा वो नींव रखा था, जो एक बेस रखना होता है ना, चाहे आप जितना भी बोलो कि भाई वो लॉस में चलेगा, ये वो सब आप बोल सकते हो नेगेटिव में, बट देखो जो बेस रखने की बात होती है ना, इन लोगों ने हमारा बेस रखा है। एंड पीएसयूज का सेंट्रल हमारे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल है। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी है कि स्टेट जो है, स्टेट इज एक्सपेक्टेड टू टेक केयर ऑफ द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। पूरा का पूरा जो हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, जो डेवलपमेंट के लिए सब चाहिए था, उसका पूरा जो है, पूरा का पूरा सबका एक जो देखने का काम होता है, इनका केयर टेकिंग का काम रहता है, वो हमारे स्टेट का ही रहता है। चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो कर ही रहे हैं, वो भी तो गवर्नमेंट कर ही रही है, बट साथ ही साथ में एजुकेशन हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, इन सबको भी आज के डेट में जो है बहुत इंपॉर्टेंस मिलता है। और आज के डेट का अगर आप बजट उठा के देखोगे, जो हर साल जो बजट होता है, बजट में अब आप देखोगे एलोकेशन, आप कभी देखना कि हेल्थ सेक्टर को कितना एलोकेशन मिल रहा है, और जो हमारा होता है एजुकेशन सेक्टर, आज के डेट में अगर आप देखो तो इसी साल का आप उठा के देख लो, काफी ज्यादा लार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो है वो बजट एलोकेट होता है एजुकेशन सेक्टर में, और बजट होता है एलोकेट होता है हमारे हेल्थ सेक्टर में भी। तो यहाँ पे जो है प्रमोट हो रहा है, इनसे भी जो है प्रमोट हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो प्रमोट हो रहा है, साथ में हम जो है हमारा गवर्नमेंट जो है वो इंश्योर कर रहा है कि सोशल जस्टिस भी प्रिवेल हो रहा है, क्योंकि सोशल जस्टिस प्रिवेल करना ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है उसमें लिखा हुआ है कि आपको जो है सोशल जस्टिस जो है उसको प्रिवेल करवाना है। सो दैट इज द रोल ऑफ द स्टेट। यहाँ रोल ऑफ द स्टेट जो है, रोल ऑफ द स्टेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रोल ऑफ द स्टेट निकल के आता है, इनका काम रहता है एक पॉजिटिव इकोनॉमिक रोल का। सो दैट इज द रोल ऑफ द स्टेट। तो ये हमारा हो गया मिक्स्ड इकोनॉमी में कि रोल ऑफ द स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तरफ क्योंकि हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो एक साइड में हमारा स्टेट भी काम करेगा, दूसरे साइड में कौन काम करेगा, द प्राइवेट प्लेयर्स। अब प्राइवेट प्लेयर्स की कहानी देख लेते हैं। इंडिया में जो है अब प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी जो है आ गया। ओके, सो पहले इन इंडिया द स्टेट डिमार्केटेड द एरिया स्पेसिफाइड फॉर द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो कि बना था 1956 में, इसमें जो है क्लियर कट बोला हुआ था कि प्राइवेट वाले सेक्टर ये काम करेंगे और पब्लिक सेक्टर ये काम करेंगे। सो जो एकदम प्रॉपर तरीके का जो है डीमार्केशन था, प्रॉपर तरीके का कैटेगरी था कि कौन क्या काम करेगा। सो इवन दो ये कैटेगरीज थे कि पहला कैटेगरी में खाली पब्लिक सेक्टर होंगे, सेकंड कैटेगरी में खाली प्राइवेट सेक्टर होंगे, बट ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे किसको दिया गया था, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था यहाँ पे स्टेट को, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसको ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था कि आप इन सबको लेके चलोगे और इन सबसे आप क्या करोगे, आप जो है रैपिड एक्सपेंशन को प्रमोट करोगे। यू विल प्रमोट रैपिड एक्सपेंशन। बहुत ज्यादा आप जो है डेवलपमेंट को जो है आप फोकस करोगे, आप जो है सेल्फ रिलायंस को जो है फोकस करोगे। इसके अलावा स्टेट ने जो है काफी सारे जो मेजर इंडस्ट्रीज होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया आपका, और जो एनर्जी सेक्टर हो गए, आपका जो वाटर सप्लाई का सेक्टर हो गया, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का सेक्टर हो गया, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर एरियाज का हो गया, ये सारे जो है उन्होंने जो है अपने पास रखा। ओके, एंड इसके बाद जो है धीरे धीरे करके जो है प्राइवेट सेक्टर को भी जो है आपने जो देखा होगा एलपीजी जो हुआ, जहां पे प्राइवेटाइजेशन, ये जो पी प्राइवेटाइजेशन है उसके चलते ही जो है धीरे धीरे जो है हमने क्या किया, जो प्राइवेट प्लेयर्स है उनको भी जो है हम लोग लाते चले गए। आपको पता है बैंकों वगैरह का, बैंक पे जो है 20 मेजर कमर्शियल बैंक्स का, इन सब का क्या हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ। ओके, 20 कमर्शियल मेजर बैंक्स का जो है नेशनलाइजेशन हुआ। एंड काफी सारे ऐसे एरिया से, कुछ एरिया को छोड़ के जैसे एनर्जी वगैरह, इन एरियाज को छोड़ के हमने जो है काफी सारे सेक्टर जो है
प्राइवेट के लिए ओपन कर दिया था कि भाई प्राइवेट सेक्टर भी जो है अब उन एरिया में आके इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस एरिया में वो भी आ सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे बहुत अच्छा हो रहा है, इससे जो है इंप्रूवमेंट ही, और इससे जो है हमारा जो है जो मिक्स्ड इकोनॉमी का फ्रेमवर्क था ना वो और ज्यादा जो है अच्छा होता चला गया। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट भी जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम अच्छा हो गया। और इसमें दोनों चीजें हो रहा था, देखो एक तरीके से देखो प्राइवेट के आने से ना कंपटीशन बढ़ा, प्राइवेट के आने से कंपटीशन बढ़ा, न्यू इंडस्ट्री सेटअप होने लगे, न्यू कंपनीज आने लगे। अब जब कंपनीज आते हैं, कंपनी में लोग चाहिए तो हायरिंग होने लगा। हमारे पास वैसे इतना सारा पॉपुलेशन है, इतना सारा वर्किंग पॉपुलेशन है ओके हमारे हाथ में, तो उन सबको भी जो है उन लोगों को भी जॉब मिलने लगा, धीरे धीरे पर कैपिटा इनकम इंप्रूव होने लगा। ऐसे धीरे 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 करके जो है हमारा जो है काफी ज्यादा जो है डेवलपमेंट जो है होने लगा। तो ये है कहानी हमारे द इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम की। इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम जहां पे जो हमारे इंडियन लीडर्स हैं, इंडिपेंडेंस डे के बाद उनके सामने क्वेश्चन आया कि हम किस प्रकार का इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करें, और उन्होंने बहुत ही ज्यादा, मैं क्या कह रही हूं, फंटास्टिक डिसीजन उन्होंने लिया कि बहुत इंटरेस्टिंग डिसीजन लिया। उन्होंने हर चीज को देखा, मतलब वो देखो कितना उनमें इंटेलिजेंस था कि वो जो दो एक्सट्रीम्स थे हमारे सामने, ओके कुछ कंट्रीज में कुछ चल रहा था, सोशलिज्म चल रहा था, कहीं कैपिटलिज्म चल रहा था, उन्होंने देखा, उन्होंने कितना ज्यादा उन लोगों ने उस टाइम पे एनालाइज किया होगा एंड उन्होंने ये डिसाइड किया होगा कि भाई हम जो है एकदम एक्सट्रीम में नहीं जाएंगे, हम जो है कंट्रीज की तरह, बाकी कंट्रीज की तरह हम एकदम एक्सट्रीम में नहीं जाएंगे, हम एकदम ही ऐसा नहीं करेंगे कि गवर्नमेंट ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा हो, या फिर हम एकदम ही ऐसा नहीं करेंगे कि प्राइवेट ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा हो, क्योंकि उससे जो है वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वो सफर करेगा। और इंडिया में ऑलरेडी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बहुत ज्यादा था, गरीबी बहुत ज्यादा था। तो ऐसे केस में जो है इंडिया के उन लीडर्स ने जो है बहुत ही फैंटास्टिक डिसीजन लिया कि भाई हम लोग जो है एक मिडिल का पाथ चूज करेंगे और हम जो है एक इंटरेस्टिंग मिक्स्ड इकोनॉमी का फ्रेमवर्क लाएंगे। और इसी प्रकार से हमारा इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, जहां पे देयर इज अ कोएग्जिस्टेंस ऑफ बोथ द पब्लिक एज वेल एज योर प्राइवेट सेक्टर। एंड इन सब में गवर्नमेंट का जो रोल है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, वो जो है दोनों को साथ में लेके जो है चलती है। एंड ये साथ में लेके चलना यानी कि डेवलपमेंट तो एक जगह होना ही है, साथ में जो सोशल जस्टिस की बात करते हैं, हॉस्पिटल देना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, सोशल जस्टिस जो है एक चीज है वो भी जो है प्रिवेल करना। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर गवर्नमेंट. So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.